तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल थ्री स्ट्राइकर्स पैनल। दिस इज प्रिंस कुमार एंड दिस इज शिवांश कुमार। तो आज हम बात करने वाले हैं एलएसजी वर्सेस सीएसके के रिव्यू के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीएसके ने टॉस जीता। हाँ, टॉस जीत कर बोले कि बॉलिंग करेंगे। हाँ, एकाना के पिच पे वैसे बैटिंग करते हुए टीम भी जीती है, पर ज़्यादातर मैच चेज करने वाली टीम जीती है। तो जिसके कारण माही भाई ने वापस टॉस जीत के बॉलिंग चुनी। बट सबसे मेन एक उनके लिए ना दिक्कत उनके लिए यही था जो वो चेज नहीं कर पा रहे थे, तब पर भी उन्होंने चेजिंग के लिए चुना। तो वो एक दिखा रहा है मेंटली अभी भी आप स्ट्रांग हो। तो सबसे पहले प्रिंस जी मतलब उनके प्लेइंग 11 से मतलब ये बताइए जो उनके बैटर का क्या था। सबसे पहले आए ओपनिंग करने मार्करम और मिचेल मार्श। तो देखिए, मार्करम तो अपनी गलती की वजह से आउट हुए, क्या है कि वो शॉट नहीं था बनता था। हाँ, आते ही आप क्या शॉट मार रहे हो, जिसके कारण एक बार खलील अहमद को आउट फिर से विकेट मिल गया। और त्रिपाठी का बहुत ही ब्रिलियंट कैच था वो। भाई त्रिपाठी ने कल कुछ किया है तो यही किया कैच, अदरवाइज वैसा कुछ नहीं। फिर आते हैं मिचेल मार्श पर। रविंद्र जडेजा ने इन्हें बोल्ड कर दिया। काफ़ी अच्छा बॉल था। एक बार और वैसा बॉल फेंके थे जडेजा, लेकिन उन्हें ऑफ में मार दिया था। लेकिन इस बार पुल करने गए, आउट हो गए। हाँ, तो वो भी मतलब मारने के चक्कर में आउट हुए। तो वैसा कुछ नहीं, अदरवाइज वो भी ठीक खेल रहे थे। थोड़ा स्लो था बट खेल रहे थे। उसके बाद सबसे वो प्लेयर जिसका डर का माहौल बना हुआ पूरा सभी टीम में, निकोलस पूरन। उनको ना प्रॉपर प्लान के थ्रू आउट किया गया। पहले बार बार बॉल ऑफ की तरफ ले जाया जा रहा है अंशुल कंबोज के थ्रू। उसके बाद सडनली धोनी बोलते हैं जो आप इधर से नहीं इधर से फेंके बॉल। उसमें देखिए कमेंटेटर, हम लोग ने कल भी बोला था, जो कमेंटेटर को क्या चुल मची रहती है भाई। क्या बोल रहे थे धोनी को, ये तो बॉलर का चॉइस होता है जैसे फेंकना। भाई वो बता रहा है तो आपको क्या है, कैप्टन बता रहा है तो आपको क्या दिक्कत है। अगले बॉल पे मुंह चुप हो गया ना सब। हाँ, अगला बॉल पे एलबीडब्ल्यू हो गए। हाँ, जब इधर गए इस साइड से फेंके हैं तो एलबीडब्ल्यू हो गए। अनएक्सपेक्टेड बॉल फेंक दिया, बार बार पीछे का लेंथ था तो पूरन भी वही सोच रहे होंगे वही लेंथ आने वाला। सडनली वो आगे का पूरा आगे बॉल फेंक दिए, जिसके कारण से पूरन खेल नहीं पाए उस बॉल को। अनप्रेडिक्टेबल हो गया उनके लिए और वो बैट पे लग के लेग बार के आउट हो गया। फिर आते हैं हम कैप्टन पर, जो है पंत। मतलब ये पिछले 5-6 मैचेस से चल नहीं रहे थे, लेकिन मतलब ये जब चलते हैं सीए के खिलाफ चलते हैं। पिछला बार भी चले थे, हाफ सेंचुरी मारी थी, इस बार भी मारी है। लेकिन मेरा बात यह है कि नूर अहमद की बॉल इनको पल्ले नहीं पड़ रही थी। नूर अहमद का बॉल पल्ले नहीं पड़ा था। सबसे मेन बात ये हम लोग को पहले से पता था, जो ऋषभ पंत और टीम के खिलाफ मारे न मारे सीएसके के खिलाफ फॉर्म में आ जाती है। मतलब उनका स्टैट वैसा रहा है। हाँ, ये उनके लिए भी अच्छा है। अदरवाइज जानते हैं गोयंका साहब को आप भी तो उनके। हाँ, ये लेकिन सही गौर करना बात होगा कि जिस दिन उनका बैटिंग से परफॉर्मेंस नहीं आता वो जीत जाते हैं। बैटिंग आज जब वो नहीं जीतते हैं तो बैटिंग से परफॉर्मेंस आता है उनका। तो एक ये भी है। तो मतलब अदरवाइज कंक्लूजन यही है जो गोयंका साहब खुश नहीं है उनसे। फिर आते हैं आयुष बदौनी। मतलब इनका तो क्या ही बात करें। कल लक ईट साथ लेके घूम रहे थे, दो बार आउट हुए थे लेकिन नहीं आउट हुए, काहे कि नो बॉल था। हाँ भाई, मतलब एक बार आउट हुए नो बॉल के कारण। हाँ, उसके बाद एक बार आउट हो गए तो फिर से उन्होंने, जबकि उनको पता था तब पर भी मतलब कंफर्म नहीं थे। हाँ, नहीं थे कि ग्लव्स में लगा है कि नहीं। रिव्यू बस ले लिए। कभी कभी होता है ना बल्लेबाज अपना रिव्यू ले लेता है, बस लिया, बट वो भी उनके फेवर में चला गया। जिसके कारण जब लास्ट में आउट हुआ ना, वो भी चेक किया जा रहा था। बट आपको जानना चाहिए ना था धोनी स्टंपिंग कर रहे हैं। हाँ, स्टंप के पीछे कौन है। तो उसके बाद जब कंफर्म न्यूज ऊपर में आया ना आउट, तो जड्डू काफी खुश थे। हाँ, एम्पायर के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। हाँ, फाइनली आउट हो गए एकदम ऐसे करके। तो यही था यहाँ तो मतलब देखिए, एक होते हैं अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर जो मतलब जीवनदान मिलने पे 100 बनाते हैं, और एक होते हैं आयुष बदौनी जैसे। नहीं, मेरे में भी है राहुल त्रिपाठी। तो नो डाउट वैसा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब्दुल समद अच्छा खेल रहे थे। वो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन बात यही था ना, वो रनआउट लेने गए जब धोनी थे विकेट के पीछे। हाँ, धोनी थे, उनका उसमें कुछ गलती नहीं था। किसी को भी अंदाजा नहीं है ना भाई जो ऐसे कोई मार देगा। हम रॉबिन उथप्पा को बोलना चाहेंगे, उन्होंने बोला जो तुक्के में लग गया, तो तुक्का आपके साथ तो ऐसा आज तक नहीं हुआ। हाँ, धोनी के साथ ही काहे ऐसा होता है कि हर बॉल लगता है। आप ही इंडिया के लिए विकेट कीपर किए हैं, केकेआर के लिए किया है, तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। होता इंसान बोलने के लिए बोल जाता है, तुक्का भी उसी का लगता है ना जो इंसान करता है। आपसे काहे नहीं हुआ, अभी कर लेते इतना दिन से। चुल देखिए इन लोगों को कितनी जलती है धोनी से, तुक्का में लग गया भाई। एक चीज भी क्रेडिट उसको मिल रहा है तो भी नहीं मिले।
फिर आते हैं डेविड मिलर, ये तो नॉन स्ट्राइक पर ही खड़े रह गए शार्दुल ठाकुर के कारण। हाँ, शार्दुल ठाकुर 6 रन बनाए, ये भी ठीक थे, लेकिन मतलब वो जो लास्ट बॉल जो मारे वो कैच जो हो गया, वो जोर से मारना चाहिए था। स्लो बॉल जान के पथिराना फेंक दिया आगे, मतलब उनको मिला नहीं, विड्थ नहीं मिला, जिसके कारण वो मार नहीं पाए। तो फिर आते हैं हम बॉलिंग पे। बॉलिंग पे तो देखिए चेन्नई की तरफ से ना ऑलमोस्ट हर बॉलर अच्छा किया है, जिसमें स्पेशली हम लोग मेंशन करना चाहेंगे। देखिए इंसान बोलेंगे उन्होंने विकेट नहीं लिया, बट देखिए इम्पैक्ट प्लेयर मैच में अगर रन कम बना है ना, उसमें सबसे बड़ा हाथ नूर अहमद का भी है। 4 ओवर में 13 रन दिए हैं आपने बस, उसमें भी एक बाउंड्री कंसीड नहीं किया आपने। हाँ, उसमें भी मतलब सेट बैट्समैन थे स्ट्राइक पे तब भी भाई, उतना लेट ओवर में आप गए हैं, 17वां ओवर में उनको लेके गए हैं, पल्ले नहीं पड़ रहा था भाई। उस ऋषभ पंत को हम लोग को तो लग रहा था मारेंगे भाई साहब, उनसे एक ही नहीं निकल रहा था यार, हम लोग चौक थे एकदम। तो ये था अच्छा। फिर खलील अहमद जो मतलब एज यूजुअल ठीक है, 4 ओवर में 38 रन, लास्ट में थोड़ा एक्सपेंसिव हो गए थे। अंशुल कंबोज का भी आज परफॉर्मेंस ठीक है, 3 में थोड़ा जेमी ओवरटन पिटा गया वैसा। देखिए उसको मेनली लाए है ना एज एक ऐसा बैटर जैसे ब्रावो रहते थे, हार्ड हिटिंग, लास्ट में 2-3 छक्का मारने के लिए धोनी अपने बाद ये। लेकिन ठीक है, अश्विन को हटाया आप, ये मतलब ठीक है, बैटिंग आपको स्ट्रॉन्ग थोड़ा हुआ। उसका जडेजा ने भी आज अच्छा किया बॉलिंग से। हाँ, बॉलिंग से अच्छा किया, बैटिंग से नहीं। धीरे धीरे आएगा उनका भी परफॉर्मेंस। उसके बाद है मथीसा पथिराना, ये मतलब महंगे साबित हो गए थे। हाँ देखिए देखा गया ना ऋषभ पंत के खिलाफ, वो नॉर्मली थोड़ा मार खा जाते हैं उनसे, बट विकेट भी उनका वही लेता है, तो वैसा कुछ नहीं है। जब मार तो खाइएगा ना भाई, 7 को वाइड फेंका इन्होंने, 7। हाँ वो तो 7 थाला फॉर अ रीजन। हाँ, इसी कारण से जीते हैं चेन्नई। देखिए सबसे मेन बात ना आप ये बोलिएगा ना, देखिए क्या बोलते हैं, अगर ये एक्सपेंसिव हुए, वाइड फेंक कर भी इतना ही कंसीड किए, आप उन बाकी बॉलर्स का दिखे ना भाई, शार्दुल ठाकुर, मिचेल स्टार्क 2 ओवर में 30 रन, 2 ओवर में 32 रन खा रहा भाई, उस हिसाब से इनका तो ऐसा कुछ ब्रांड नेम अभी तक बना नहीं है। फिर आते हैं हम सीएसके के बैटिंग पे। तो मतलब आज नया प्लेयर के शेख राशिद, जो पिछले 3 साल से सीएसके के साथ जुड़े हुए हैं, और मतलब इनका डेब्यू लेकिन ठीक डेब्यू था, 19 बॉल में 27 काफी प्रभावित किया। सबसे मेन बात इंटेंट, जो धोनी बोल रहे थे इंटेंट दिखाना होगा, वो दिख रहा था। हाँ, कल भले बीच में प्रॉब्लम में आप फंसे, बट शुरू से ना आपका टीम का इंटेंट दिख रहा था, बॉलिंग में, फील्डिंग में। उसके बाद बैटिंग जब स्टार्ट की, वो साथ ही में रचिन रविंद्र, पिछले मैच में हम लोग रचिन रविंद्र को थोड़ा सा बोला था, बोल रहे थे कि इंटेंट दिखाइए, बट इंटेंट यही हम लोग को यही क्लियर था। आउट सब होता है भाई, बट आप जैसा हैं, आप जिसके लिए जाने जाते हो वैसा खेलिए, जो कि उन्होंने खेला। तो यही 6 ओवर में 59 रन बना, जो कि अभी तक का हाईएस्ट है। नहीं, हाँ अभी तक का हाईएस्ट एक बार और था पंजाब वाले मैच में, सेम रन था, बट इसमें थोड़ा 1 विकेट चला गया। हाँ, तो हाईएस्ट इसी हिसाब से जितना रन था, नहीं तब पर भी इतना, हाँ तब भी बन गया इतना। हाँ, फिर आते हैं हमारे राहुल त्रिपाठी, क्यों खेल रहे हैं, काहे खेल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। उनका लास्ट था, अब हो चुका है। देखिए रचिन रविंद्र जैसा खेले, बैट में बीच में लग रहा था। देखिए रचिन रविंद्र का स्ट्राइक रेट अभी 200 का रहा था, काहे कि राहुल त्रिपाठी आ गए थे, वो डॉट खेल रहे थे, इसीलिए रचिन रविंद्र मारने गए, इसीलिए आउट हो गए। हाँ, थोड़ा और खेलते, एक प्लेयर जब डॉट में निकलता है तो दूसरा मारना होता है। अगर अच्छा खेले, इंटेंट अच्छा था, रहते तो बहुत जल्दी मैच जीत जाते, कोई ऐसा नहीं था। हाँ, लेकिन रहे राहुल त्रिपाठी तो क्या ही बोले भाई, चेन्नई इसको बाहर निकालो यार, अदरवाइज फिर मिडिल ऑर्डर में कोलैप्स करोगे आप। फिर आते हैं हम जडेजा पे। मतलब मुझको लग रहा है कि ठीक है, यहीं पे खेलना चाहिए इनको। हाँ, आएगा धीरे धीरे, परफॉर्मेंस इनका भी आ जाएगा। वैसे देखिए चेन्नई हार्ड आई, इसलिए सब जडेजा पे कर रहे हैं सीधा फोकस। अक्षर पटेल वो क्या कर रहा है ना, बैटिंग बॉलिंग से कुछ नहीं, पर उनको कोई नहीं बोला क्यों, क्योंकि आपका टीम जीत रहा है ना भाई। तो वैसे जड्डू को आप उतना अथी मत कीजिए, बात खत्म कीजिए उसको। उसके बाद सबसे मेन प्लेयर विजय शंकर, ये भी एक अगला सीएच है, बार बार इनको लाइफलाइन चाहिए, अदरवाइज इनसे कुछ उखड़ नहीं रहा। लाइफलाइन में भी कुछ नहीं उखड़ता, इनका भी खत्म कीजिए। फिर आते हैं हमारे दुबे, इम्पैक्ट प्लेयर। शुरू में तो लग रहा था ये किनके इम्पैक्ट है, एलएसजी के इम्पैक्ट है कि सीएसके के हैं, पता नहीं चल रहा था लास्ट में, क्योंकि धोनी थे खड़े, इसीलिए सबसे मेन चेन्नई के फेवर में गए, इसी कारण से उतना कोई अभी इनको नहीं बोल रहा। हाँ, अदरवाइज इनका स्ट्राइक रेट 116 का। सबसे मेन हमारे माही, थाला फॉर अ रीजन, उन्होंने अपना 7वां मैच भी खेला था, थाला फॉर अ रीजन। सबसे मेन बात, कोई किसी का हाथ है सबसे बड़ा तो एमएसडी का 11 बॉल में 26 रन,
स्टंपिंग किया उन्होंने, रन आउट किया, कैच लिया रन और बनाए 11 बॉल में 26 रन। अभी तक के सबसे बड़े प्लेयर है, मतलब एज वाइज सबसे बड़े प्लेयर है जो मैन ऑफ द मैच जीते हैं। अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कब 26 रन बनाने पे किसी को मैन ऑफ द मैच मिला। विकेट भी लिए थे ना, इम्पैक्ट डाले थे मैच में, अदरवाइज ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। हाँ, सबसे अभी तक के ना सबसे एज वाइज सबसे बड़े प्लेयर हैं। हाँ, ऐसा कोई था नहीं। उनके बाद उनके बॉलर पे, तो बॉलिंग पे उनका कुछ खास नहीं। बॉलिंग पे यही बोलना चाहेंगे कि एडन मार्करम से अनएक्सपेक्टेड बॉलिंग करवा। हाँ, एडन मार्करम क्या कि 4 ओवर किए, वो 4 ओवर में 25 रन 1 विकेट, यानी किफ़ायती थे। मेन आपका ना थोड़ा इम्पैक्ट घटा है ना, अगर इजीली जीत गए ना चेन्नई, उनमें एक ये भी गलती था रवि बिश्नोई। बट एक चीज़ हम ऋषभ पंत के नज़र से भी सोचिए ना, वहाँ दुबे भले नहीं मार रहे थे स्पिन को, बट माने जाते हैं, इसीलिए नहीं दिए, डरते लेकिन कहीं 2 हिट लग जाता। उस समझते। लेकिन अगर धोनी आउट हो जाता, समझ रहा है कि दुबे का भी कॉन्फिडेंस गिर जाता। देखिए वही बात है ना, अगर अभी आप सब ऋषभ पंत के बारे में बोल रहे हैं, उनका बुराई कर रहे हैं, बट अगर मानिए ऋषभ पंत दे देते क्या बोलते हैं रवि बिश्नोई को, और वो 1 या 2 छक्का मानिए खा जाते, तो सब उन्हीं को हाँ, ये भी बोलते हैं आप बस यॉर्कर वाला बॉलर होते हुए जब जानते हैं आप दुबे था तब पर। इसीलिए आदत है सभी को, कमेंटेटर को स्पेशली, वो ना चीज़ खोज के, भाई धोनी पावर प्ले में स्पिन से बॉलिंग नहीं करा रहा, आप उससे ज़्यादा जानते हैं, सब आप धोनी के अंदर खेल के आए हैं 90%, तो आप उसको मत बताइए, उसको सब पता है। इसीलिए वैसा अभी हार रहा है तो सब बोल रहे हैं, अदरवाइज कुछ अच्छी नहीं था। हाँ, फिर आते हैं हम शार्दुल ठाकुर पे। मतलब ये लग रहे थे इम्पैक्ट प्लेयर सीएसके के। हाँ, अच्छा किए थे, विकेट इनको नहीं मिला एज यूजुअल है, चेन्नई वाले मैच 4 ओवर में 56 रन, मतलब ये जो धोनी मारा है इन्हीं को मारे हैं, लगा है इनको भी। बाकी सब आकाशदीप से आप एक ही ओवर करवाए 13 रन, मतलब 13 रन दे दिए तो क्या मतलब, अब पिटा जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो वो भी पिटा है ना शार्दुल, एक बार करवा के निकाल लेते, थोड़ा स्पीड थोड़ा ज़्यादा है शार्दुल से, क्या पता कुछ हो जाता। तो कंक्लूड करने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। राठी ठीक बॉलिंग के, दिग्वेश राठी एज यूजुअल। फिर आवेश खान 3 ओवर में 32 रन, 3 ओवर 3 बॉल में, ये भी ठीक है। देखिए बात है ना, चर्चा करने के लिए है बहुत चीज़, बट लॉन्ग वीडियो काफ़ी बनेगा। तो वैसा ओवरऑल उनका बॉलिंग वैसी हल्का था, बट स्पिन अच्छा कर दिया। बॉलिंग इनका हल्का है, वो सब मानते हैं, फास्ट बॉलिंग इनका कुछ है नहीं। हाँ, बट निकल रहा शार्दुल ठाकुर विकेट टेकर है, जितने कारण विकेट निकल जाता है। 2 मैच में हुआ है, लेकिन उसके बाद नहीं हो रहा है। इस साल फुल टॉस पे 4 विकेट वो निकाल चुके हैं। देखिए आगे करेंगे, परफॉर्मेंस देंगे, सीएसके के खिलाफ होता है, छोड़िए आप बात। तो फ्रेंड्स यही था कंक्लूजन, मतलब दोनों टीम का रिव्यू यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखिए, हम लोगों ने बोला था कि कमबैक करेगी सीएसके, कमबैक हुआ। हम लोग ने टाइम से पहले आयुष मात्रे के बारे में बता दिया था। हाँ, आयुष मात्रे कंफर्म हो गया है कि रिप्लेसमेंट आ गए हैं। हाँ, जुड़ जाएंगे ऋतुराज के। हम लोग ने ऑफिशियल न्यूज आने से पहले आपको बता दिया था जो आयुष मात्रे आने वाले हैं, तो किसी को उस टाइम में बिलीव नहीं होगा, बट अब ऑफिशियल न्यूज आ चुका है, आयुष मात्रे साइन कर दिए गए हैं ऋतुराज गायकवाड़ के रिप्लेसमेंट। तो इसी कारण से एक चीज़ और बोलेंगे, आप लोग को अगर टाइम से पहले अच्छा न्यूज़ चाहिए, कंफर्म न्यूज़ चाहिए, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग के चैनल को बने रहिए हम लोग के साथ पूरे IPL तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।